डिकी गोल से क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. देयर कैपिटल ऑन 1st April बाय ₹50,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. तीन पार्टनर है फॉर्म में, उनकी कैपिटल गिवन है. एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग 31st March इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% per annum and salary to P 500 per month and Q 1000 per month were not to be adjusted from the profit. उन्होंने कहा ये दो एडजस्टमेंट करने से रह गई. शो एडजस्टिंग एंट्री टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर फॉर द अबव एडजस्टमेंट. हमें क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री करनी है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्म में तीन पार्टनर हैं पी क्यू एंड आर. कैपिटल है 50,000, 30,000, 20,000. क्वेश्चन में कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह गया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है. तो 50,000 इंटू 12/100 इंटू 1 कितना हो गया, 6,000. 30,000 इंटू 12/100 इंटू 1 कितना हो गया, 3,600. 20,000 इंटू 12/100 इंटू 1, एक साल का इंटरेस्ट निकालना है, 2,400. टोटल है इसका 12,000. इसके सैलरीज टू पी ₹500 पर मंथ एंड आर ₹1,000 पर मंथ वर नॉट टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट. सैलरी का एडजस्टमेंट करने से रह गया था, तो इसको भी दिखाते हैं. सैलरी रह गई थी पार्टनर्स को. सैलरी कितना लिखा है, 500 पर मंथ पी को, तो कितना हो गया, 6,000. क्यू को कोई सैलरी नहीं है, आर को सैलरी है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12,000. टोटल है 18,000. ये दोनों एडजस्टमेंट करने से रह गई थी. ये पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट होनी थी. अब इसको क्या करना है, हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से एडजस्ट करना है. तो एंट्री करते हैं. फर्म में तीन पार्टनर हैं पी क्यू एन आर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला है 6,000, 3,600, 2,400. 12,000 रुपीज़ इनके अकाउंट में क्रेडिट होना था. एज अ सैलरी 18,000 रुपीज़ क्रेडिट होना था. ये पैसा कैसे बढ़ गया, ये पैसा बढ़ गया एज अ प्रॉफिट. तो हम उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. टोटल कितना है, 12,000, 3,600 एंड 14,400. टोटल है इसका 30,000. ठीक है. ये पैसा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट होना था, एज अ सैलरी क्रेडिट होना था, पर कैसे बढ़ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्या है 2:1:1, इसमें बढ़ गया. तो हम कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, 30,000 को डेबिट करेंगे. ठीक है. तो 30,000 इंटू 2/4, 30,000 इंटू 1/4. जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, सम ऑफ द रेशियो से डिवाइड कर देते हैं. 30,000 इंटू 1/4. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 15,000, 7,500, 7,500. ये इनके अकाउंट में डेबिट होना है, इतना अमाउंट क्रेडिट होना है. नेट अमाउंट निकाल लेते हैं. नेट इफेक्ट नील आएगा. 12,000 रुपीज़ पी के अकाउंट में क्रेडिट होना था, पर एज अ प्रॉफिट वो कितना पैसा ले गया, 15,000 रुपीज़ ले. तो 3,000 रुपीज़ से इसका अकाउंट डेबिट होगा. क्यू के अकाउंट में 3,600 रुपीज़ क्रेडिट होने थे, पर एज अ प्रॉफिट वो कितना पैसा लेगा, 7,500. तो इसका अकाउंट 3,900 रुपीज़ से डेबिट होगा. आर को कितना मिलना चाहिए था, 14,400 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, पर उसको एक्चुअल में कितने मिले, 7,500. तो डिफरेंस कितना अमाउंट क्रेडिट होना है इसके में, 6,900. ठीक है. अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 3,000 प्लस 3,900, 6,900 डेबिट होना है, 6,900 ही क्रेडिट होना है. अब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इसका इफेक्ट दिखाते हैं. पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट. दोनों के अकाउंट डेबिट होने हैं, और क्रेडिट किसका होना है, आर का अकाउंट. तो आर को पैसा कम मिला है, तो उसको अपन पैसा देंगे कितना, 6,900 से उसका अकाउंट क्रेडिट होगा.
पीज कैपिटल अकाउंट 3000 से डेबिट है और क्यूज कैपिटल अकाउंट 3900 से। एंट्री हो गया आपकी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी रिकॉर्डेड बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को कराने का बेसिक पर्पस यही है कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी 2 ट्रांजैक्शन क्रेडिट के हैं। अभी तक हमने एक ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चंस किए हैं, इसमें 2 ट्रांजैक्शन क्रेडिट के हैं, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।